इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि सिराजम मुनीरा अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अय्युहल मुस्लिमून क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हकीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून व क़ाल तआला या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसालून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा व क़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा व क़ाल तआला इन्न अव्वला बैतिन उज़िया लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्का व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु तस्लीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबिय्यिल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। मोहतरम साथियों, अल्हम्दुलिल्लाह अय्याम तशरीफ़ चल रहे हैं। कल हमने यौमुन नहर ईद क़ुरबा मनाई, जिसका सिलसिला जारी व सारी है। उसके साथ साथ लाखों फ़र्ज़ंदान तौहीद काबतुल्लाह पहुँचकर हज से भी फ़ारिग़ हो गए हैं। दुनिया के कोने कोने से अहले ईमान काबतुल्लाह पहुँचे, अल्लाह के घर पहुँचे, अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए हज को मुकम्मल किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम अहले ईमान के जिन्होंने हज किया है, हज को कबूल फरमाए। लोग अमरीकी भी पहुंचे हज के लिए, जापानी भी थे हज में, हिंदुस्तानी भी थे, पाकिस्तानी भी थे। दुनिया के हर कोने से अहले ईमान काबतुल्लाह पहुंचकर अल्लाह की किबरियाई और बड़ाई बयान की। दोस्तों, ये वो घर है जो अल्लाह की इबादत और बंदगी के लिए सबसे पहले इस दुनिया में बनाया गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बात इरशाद फरमाई अपने इस कदीम घर के ताल्लुक़ से, इन्ना अव्वल बैति उज़िया लिन्नासी लल्लज़ी बिबक्का। लोगों के लिए, अल्लाह की इबादत और बंदगी के लिए इस दुनिया में जो सबसे पहला घर बना वो बक्का है। कुरान मजीद ने मक्का को बक्का भी कहा है। ये वो घर है जिसे खाने काबा कहा जाता है, जिसे बैतुल्लाह शरीफ कहा जाता है। इस घर की तारीख इतनी ही पुरानी है जितनी इस दुनिया की तारीख पुरानी है।
बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया के बनने से पहले और हमारे पैदा किए जाने से पहले इस घर की तामीर कराई। ये दुनिया का पहला घर है जो अल्लाह की इबादत और बंदगी के लिए रोए जमीन पर बनाया गया। जो तक़द्दुस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, जो मर्तबा और मकाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने काबतुल्लाह को अता फरमाया है, खाने काबा को अता फरमाया है, अपने इस बैत अतीक को अता फरमाया है, वो तक़द्दुस किसी और घर को नहीं अता फरमाया। यहूदी कहा करते थे कि दुनिया का सबसे पहला घर जो अल्लाह की इबादत बंदगी के लिए बनाया गया है वो खाने काबा नहीं है बल्कि बैतुल मक़दिस है, बैतुल मुक़द्दस है। मेरा मौजू है सलाहुद्दीन अय्यूबी एक मर्द मुजाहिद, लेकिन इस जुमा में मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी के ताल्लुक से कुछ नहीं रखूंगा। सबसे पहले हमें काबतुल्लाह की अजमत को समझना पड़ेगा, उसकी तारीख को जानना पड़ेगा और उसके बाद बैतुल मक़दिस की अजमत और फजीलत को जानना पड़ेगा। उसके बाद पता चलेगा कि इस मर्द मुजाहिद ने, इस मर्द आहन ने किस तरह अल्लाह के इस घर बैतुल मक़दिस को फतह किया, किस तरह इस मर्द मुजाहिद ने सलेबियों को टक्कर दी, किस तरह ये अल्लाह का घर बैतुल मक़दिस फतह हुआ और कब हुआ। उससे पहले मुझे और आपको ये जानने की जरूरत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने सबसे कदीम घर, अपने सबसे पहले घर काबतुल्लाह को जो अजमत दी है, जो तक़द्दुस बख्शा है, उसको जानने की कोशिश करें हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में, ताकि हमको पता तो चले हम किस दीन को मानने वाले हैं, किस इस्लाम को मानने वाले हैं, किस रब को मानने वाले हैं, किस नबी को मानने वाले हैं और किस क़िबले को मानने वाले हैं, हमको पता तो चले। हमारा क़िबला बैतुल्लाह है, अल्लाह का घर, जिसे बैत हराम भी कहा जाता है। इस घर के तक़द्दुस को जाने बगैर हम उस हकीकत को जान नहीं सकते जो हकीकत मुझे आपको समझानी है। यहूदी कहा करते थे कि इस दुनिया में अल्लाह की इबादत और बंदगी के लिए जो सबसे पहला घर तामीर किया गया वो बैतुल मक़दिस है, बैतुल मुक़द्दस है, वो मस्जिद अक़सा है। यह इनकी साजिश थी, इनकी साजिश का एक हिस्सा है। वो काबतुल्लाह के तक़द्दुस को कम करना चाहते हैं, हालांकि बैतुल मक़दिस भी अल्लाह का घर है, उसकी फजीलत इंशाअल्लाह आगे आएगी। लेकिन इस बात को जानने की कोशिश कीजिए कि इस दुनिया में अल्लाह की इबादत और बंदगी के लिए, अल्लाह की पूजा पाठ के लिए, अल्लाह की परस्तिश के लिए जो घर बनाया गया इस रूह ज़मीन पर, वो अल्लाह का घर काबतुल्लाह है। इसी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह बात इरशाद फरमाई, इन्ना अव्वला बैति उज़िया लिन्नासी लल्लज़ी बिबक्का।
लोगों की इबादत बंदगी के, लोगों को जो है अल्लाह की इबादत बंदगी के लिए जो घर बनाया गया है वो मक्का में है। ये दुनिया का कदीम तरीन घर है। इंसान की पैदाइश से भी ज्यादा कदीम ये घर है। मैंने अभी कहा ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने इस घर को इंसानों की पैदाइश से पहले भी बहुत पहले तामीर किया। आगे जानने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह के हुक्म से इस घर को किन किन जो है लोगों ने तामीर किया है, और इस घर के तक़द्दुस को ज़रा जानिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने काबतुल्लाह को अपना घर कहा है, काबतुल्लाह को अपना घर कहा है। वो ताहिर बैत लित्ताइफिन वल आकिफिन वर रुक्कई सुजूद। ऐ इब्राहिम, मेरे इस घर को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बैतुल्लाह को, बैत हराम को अपना घर करार दिया है। जिस घर को अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना घर करार दे दे, उसके तक़द्दुस का और उसके अजीम होने का क्या कहना। ऐ इब्राहिम, मेरे घर को पाक करो तवाफ करने वालों के लिए। वो ताहिर बैत लित्ताइफीन, मेरे घर को पाक रखा करो तवाफ करने वालों के लिए। वर रुकई सुजूद, और रुकू करने वालों के लिए और सजदा करने वालों के लिए। यारो, इसीलिए काबतुल्लाह आज यहूदियों के नक्शे में भी है, कादियानियों के नक्शे में भी है और शियों के नक्शे में भी है। ये बहुत बारीक बात बता रहा हूं आपको। यहूदियों के नक्शे में भी काबतुल्लाह, कादियानियों के नक्शे में भी है, शियों के नक्शे में भी है। यहूदी चाहते हैं कि हम काबतुल्लाह पे काबिज आ जाएं, हम उस पर कब्जा कर लें। कादियानी चाहते हैं कि हम काबतुल्लाह पे काबिज आ जाएं, उस पर कब्जा कर लें। शिया चाहते हैं कि हम काबतुल्लाह पर कब्जा कर लें। लेकिन इस बात को याद रखे, इस घर की निगहबानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी जिम्मेदारी में ली है। इस घर का निगहबान अल्लाह है। इसीलिए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस घर की बागडोर ऐसे लोगों के हाथ में दे रखी है जो तौहीद परस्त हैं, जिनके अकीदे कुरान सुन्नत की रोशनी में सही हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि इस घर काबतुल्लाह की सबसे पहले तामीर किसने की? इस घर काबतुल्लाह की सबसे पहली तामीर जो है अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने फरिश्तों के जरिए से अपने इस घर को तामीर कराया था। अपने इस घर को तामीर कराया था अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए से। फिर इस घर की तामीर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने की अल्लाह के हुक्म से। फरिश्तों ने जब तामीर कराया
फिर उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि हमारे इस घर की तामीर करो, तो हज़रत आदम ने की। उसके बाद जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना पैगंबर रसूल बनाया, और जब नूह अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर अल्लाह का अजाब आया अल्लाह की नाफरमानी की वजह से, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की इताअत नहीं करने की वजह से, जब कौम नूह पर अल्लाह का अजाब आया, तूफान नूह आया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अजाब के तौर पर आसमान से बारिश बरसाई और जमीन से जो है पानी का नुज़ूल हुआ। तो जब तूफान नूह आया इस दुनिया में, तो काबतुल्लाह की बहुत सारी निशानियां तूफान नूह की वजह से मिट गई। बहुत सारे निशानात काबतुल्लाह के मिट गए। यह सिलसिला आगे बढ़ता है। यह जानना बहुत जरूरी है कि हम किस रब को मानने वाले हैं, हम किस क़िबले को मानने वाले हैं। जरा गौर कीजिए, हम अल्लाह के उस घर को मानने वाले हैं, उस क़िबले की तरफ रुख करने वाले हैं, उस घर की तरफ चेहरा करने वाले हैं जो घर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले तामीर कराया था अपनी इबादत और बंदगी के लिए। तूफान नूह में जब बहुत सारे निशानात काबतुल्लाह के मिट गए, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्राहिम खलीलुल्लाह को हुक्म दिया। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्राहिम खलीलुल्लाह को अपना पैगंबर रसूल बनाया, जब आपने इराक से हिजरत फरमाई, फलस्तीन गए, फलस्तीन ये अंबिया की सरजमीन है। फलस्तीन जाने के बाद जब आप अपना शहर छोड़ रहे थे, अपना वतन छोड़ रहे थे, इब्राहिम खलीलुल्लाह, तो वतन छोड़ते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ मांगी, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। ऐ अल्लाह, मेरे बाप ने तो मेरी बात नहीं मानी, मेरी कौम ने मेरी बात नहीं मानी, मेरे कबीले के लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। रब्बी हबली मिनस सालिहीन। अल्लाह एक बीवी ईमान लाई, एक भतीजा लूत ईमान लाया अलैहिस्सलाम, कोई और ईमान नहीं लाया। अल्लाह, मैं तुझसे नेक औलाद मांगता हूं ताकि मेरा मिशन आगे बढ़े, तौहीद की बात आगे बढ़ाने का जरिया बने। रब्बी हबली मिनस सालिहीन। ऐ अल्लाह परवरदिगार, मैं तुझसे नेक औलाद मांगता हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये दुआ कब कबूल फरमाई? लगभग 50 साल के बाद ये दुआ कबूल हुई हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत इब्राहिम की दुआ कबूल की और हजरत हाजिरा के बतन से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए, तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया। क्या हुक्म दिया? ऐ इब्राहिम, अपने बेटे, अपने लख्ते जिगर और अपनी बीवी को गैर जीर जरा वादी में छोड़कर आजा, जहां हमारा फरिश्ता निशान बताए वहां छोड़कर आजा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म के मुताबिक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बीवी को लिया, अपने बेटे को लिया, और जहां पर फरिश्ते ने निशान बताया था वहां पर लेकर चले गए और छोड़ गए। ये वही निशान है जहां काबतुल्लाह है, ये वही जगह है जहां पर आज काबतुल्लाह है। बात आगे बढ़ती है, काबतुल्लाह के तामीर का हुक्म दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को। सबसे पहले काबे की तामीर किसने की? अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने। उसके बाद हजरत
आदम अलैहिस्सलाम ने, उसके बाद इब्राहिम खलीलुल्लाह ने। और उसकी दलील क्या है? उसकी दलील है वो इज़ यरफ़उ इब्राहिमुल क़वाइदा मिनल बैति व इस्माइल। और उस वक्त को याद करो जब इब्राहिम खलीलुल्लाह और इस्माइल ज़बीहुल्लाह काबे की दीवार की तामीर कर रहे थे, काबे की दीवारें उठा रहे थे। तो इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अल्लाह के हुक्म से काबे की तामीर कराई। काबतुल्लाह ये तौहीद का मरकज है। काबतुल्लाह से पूरी दुनिया में तौहीद का वलवला और सदा लगती है। शुरू से काबतुल्लाह तौहीद परस्तों का मरकज रहा है। और जब कभी इस काबतुल्लाह को बुतों के जरिए से गलीज किया गया, खराब किया गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बंदों के जरिए से काबतुल्लाह को पाक और साफ किया। लेकिन बुनियादी तौर पर इस बात को याद रखिए, काबतुल्लाह शुरू से जो है तौहीद परस्तों का मरकज रहा है। यहां से एक अल्लाह की तौहीद का ऐलान होता रहा है। इब्राहिम खलीलुल्लाह ने यहां से तौहीद का ऐलान किया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तौहीद का ऐलान किया। और लाखों फर्जंदा ने तौहीद जो है पहुंचकर अभी हज्जे बैतुल्लाह से फारिग हुए। लाखों लोगों की जुबान पर क्या था? तौहीद का नारा था। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता वल मुल्क ला शरीका लक। काबतुल्लाह ये तौहीद का मरकज रहा है और क़यामत तक रहेगा। और फिर आप जानते हैं काबतुल्लाह में एक नमाज पढ़ने का सवाब कितना है? कितने खुशनसीब है वो लोग जो काबतुल्लाह जाकर नमाजों को अदा करते हैं। काबतुल्लाह में एक नमाज पढ़ने का सवाब 1 लाख नमाज पढ़ने का सवाब के बराबर है। काबतुल्लाह में एक नमाज अगर कोई अदा करेगा तो 1 लाख नमाज पढ़ने का सवाब है काबतुल्लाह में एक नमाज अदा करने का। हाँ, इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस घर को इतना बड़ा मर्तबा और मकाम अता फरमाया है कि इस घर के अलावा किसी और घर का तवाफ अहले ईमान के लिए जायज़ नहीं है। इस घर के अलावा किसी और घर का तवाफ अहले ईमान के लिए जायज़ नहीं है। अफसोस का मकाम है, आपको ऐसे मापेट के मुसलमान मिल जाएंगे, न जाने किन किन चीज़ों का तवाफ़ करते हुए नज़र आएंगे। कहीं अजमेर शरीफ जाकर तवाफ़ कर रहे हैं, कहीं दरख्तों का तवाफ़ हो रहा है, कहीं शजर और हजर का तवाफ़ हो रहा है, कहीं मुजावर साहब जिस जगह बैठे हुए उस जगह का तवाफ़ हो रहा है। कहीं जिंदों और मुर्दों का तवाफ़ हो रहा है। न जाने अहले ईमान किन किन चीज़ों का तवाफ़ कर रहे हैं।
इस बात को याद रखिए, काबतुल्लाह के अलावा किसी और जगह और मकाम का तवाफ करना एक मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है। काबतुल्लाह के अलावा किसी और मकाम का तवाफ करना ये हराम भी है और ये शिर्क भी है। यह है काबतुल्लाह का मर्तबा और मकाम, यह है अल्लाह के इस घर का तकद्दुस जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस घर को अता फरमाया है। हदीस सुनते हैं कि काबतुल्लाह के अलावा किसी और घर का तवाफ करना जायज़ नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, जरा गौर से सुनिए। अरे ऐसे भी मिल जाएंगे जो गैर मुस्लिमों की जो इबादत गाहें हैं, जो परस्तिश गाहें हैं, वहाँ पर लगे हुए दरख्त तो है और दरख्तों को धागे बने हुए हैं, और बहुत सारे मुसलमान ऐसे भी मिल जाएंगे यहाँ पर भी जाकर गैर मुस्लिमों के मकामात पर भी जाके उन दरख्तों का तवाफ़ करते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और जब कहा जाता है कि अरे तुम तो अहले ईमान हो भाई, तुम तो मुसलमान हो, तो अफसोस के साथ कि कहते हैं नहीं, एक हमारा फुला रिश्तेदार आया था, इस दरख्त के चक्कर लगाया और इस दरख्त को मांगा, इस दरख्त के ज़रिए से मांगा तो उसको बच्चा पैदा होगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस बात को हम अपने दिलो दिमाग में अच्छे तरीके से बिठा दे, काबतुल्लाह के अलावा किसी और मकाम का तवाफ करना एक मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है। चाहे वो लकड़ी मट्टी पत्थर के बुत हो, चाहे वो जिंदा और मुर्दा इंसान हो, चाहे वो दरख्त हो, चाहे वो कच्ची और पक्की कब्र हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया तवाफ के ताल्लुक से, हम इसको अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करें। जिस तरह नमाज रोजा इबादत है, उसी तरह तवाफ करना भी इबादत है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी आखिरी किताब में सूरह हज में ये बात इरशाद फरमाई, वलियतवफ़ू बिल बैतिल अतीक, हमारे इस कदीम घर का तवाफ करो, हमारे इस कदीम घर का तवाफ करो। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बात इरशाद फरमाई, ज़रा गौर से सुनते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मुस्नद अहमद की रिवायत है, तवाफ नमाज की तरह है, तवाफ नमाज की तरह है। जिस तरह नमाज इबादत है, रोजा इबादत है, उसी तरह तवाफ करना भी इबादत है। और नमाज अल्लाह के अलावा किसी और के लिए कायम नहीं की जा सकती। इसी तरह अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तवाफ अल्लाह के घर के अलावा किसी और जगह का जायज नहीं है। यह है काबतुल्लाह का मर्तबा और मकाम, यह मुस्नद अहमद की रिवायत है। और फिर इस बात को भी याद रखिए, मैंने जिस तरह शुरू में इशारा किया था, इस घर यानी काबतुल्लाह का निगहबान अल्लाह रब्बुल आलमीन है। कोई माइका लाल उस वक्त तक काबतुल्लाह को नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक अल्लाह ताला का हुक्म ना हो जाए। ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि एक हबशी काबतुल्लाह को ढाएगा, लेकिन जब तक अल्लाह ताला का हुक्म नहीं होता कोई माइका लाल काबतुल्लाह को ढा नहीं सकता, क्योंकि काबतुल्लाह के निगहबान, काबतुल्लाह की जिम्मेदारी अल्लाह के सुपुर्द है। कोई काबतुल्लाह को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हाँ, अलबत्ता क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है, एक हबशी गुलाम जो है काबतुल्लाह को ढाएगा, और जब काबतुल्लाह को ढाएगा, काबतुल्लाह को गिरा देगा, मसमार कर देगा, समझ लो दुनिया का खात्मा हो गया। लेकिन उससे पहले कोई माइकलाल काबतुल्लाह को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और आप हैरान रह जाएंगे कि ये वो अल्लाह का घर है जहाँ 24 घंटे अल्लाह का जिक्र होता है। 24 घंटे
ये वो अल्लाह का घर है काबतुल्लाह, जहां 24 घंटे अल्लाह का जिक्र होता है, एक सेकंड के लिए भी बंद नहीं होता। कहीं लोग तवाफ में लगे हुए हैं, कहीं लोग सफा और मरवा की सई में लगे हुए हैं, तो कहीं लोग अल्लाह के जिक्र में लगे हुए हैं। और ऐसे वाक़ियात भी पेश आए कि कभी किसी वजह से तवाफ रुक गया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जानवरों को हुक्म दे दिया, कबूतरों को हुक्म दे दिया, कबूतरों ने तवाफ चालू कर दिया। ऐसे वाक़ियात हुए कि कभी अगर काबतुल्लाह में तवाफ किसी उज़्र की बिना पर, किसी मसले की वजह से रुक गया तो कबूतरों ने तवाफ शुरू कर दिया। ये वो अल्लाह का घर है जहां 24 घंटे अल्लाह की इबादत बंदगी होती है, अल्लाह का जिक्र होता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की किबरियाई और बड़ाई बयान की जाती रहती है। इस घर को ढाने के लिए आया था कौन मालूम है ना? इस घर को ढाने के लिए अबरहातुल अशरम आया था, जो यमन का गवर्नर था। 60,000 का लश्कर लेकर आया था। उसने यमन में कलीसा बनाया, बड़ा शानदार कलीसा बनाया। कलीसा बनाकर हुक्म दिया कि कोई भी काबतुल्लाह को ना जाए हज के लिए, बल्कि मेरे कलीसा में आए। एक अरब नौजवान ने सुना तो उसको बड़ा गुस्सा आया। टेंशन में आकर उसके कलीसा में रात में घुसा, पाखाना कर दिया और पाखाना करके उसके दीवारों को पाखाना पोत दिया। जब अबरहातुल अशरम को पता चला कि एक नौजवान ने गुस्से में आकर पाखाना करके मेरे कलीसा की दीवार को पाखाना लगा दिया, गंदगी लगा दिया, कहा काबतुल्लाह ही को ढा देता हूँ। ज़रा अंदाज़ा लगाइए, ये कोई मामूली घर नहीं है। इसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो तक़द्दुस, जो मंजिलत अता फरमाई है, वो किसी और घर को नहीं अता फरमाई है। अबरहातुल अशरम गुस्से की हालत में 60,000 का लश्कर लेकर निकला कि काबतुल्लाह को ढा देता हूं। जब ये लश्कर समेत वादी मुहस्सर में पहुंचा, वादी मुहस्सर में पहुंचा, मक्का वालों को जब पता चला कि अबरहातुल अशरम यमन का गवर्नर काबतुल्लाह को ढाने के लिए आया है और वादी मुहस्सर में पहुंच चुका है, तो मक्का वाले पूरे निकलकर भाग गए, पूरे निकलकर भाग गए। अल्लाह के रसूल के दादा अबरहातुल अशरम के पास आए, कहने लगे, अरे अबरहातुल अशरम, तूने मेरी 200 बकरियां या 200 ऊंट ले ली है, वो मुझे दे दे। अबरहातुल अशरम कहने लगा, मुझे अफसोस है ऐ सरदारे कुरैश, मैं तो ये समझा तुम काबतुल्लाह के लिए मुझसे भीख मांगने आए हो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने एक तारीखी जुमला कहा था। क्या कहा था? कहा, अबरहातुल अशरम, ये बकरियां मेरी है, इस बकरियों का मालिक मैं हूं, ये बकरियां मुझे दे दे, और इस घर का मालिक अल्लाह है, अल्लाह इस घर की हिफाजत फरमाएगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कभी भी मुशरिकों से अपने घर की हिफाजत नहीं ली है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कभी भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुशरिकों से, काफिरों से, अपने बागियों से अपने घरों की हिफाजत नहीं करवाई है। अल्लाह के घरों की हिफाजत तौहीद परस्त करते हैं, अल्लाह के घरों को आबाद तौहीद परस्त करते हैं, अल्लाह के घरों को आबाद अल्लाह पर ईमान रखने वाले करते हैं। कभी भी अल्लाह के घरों की हिफाजत मुशरिकों ने ना की है, न क़यामत तो कोई मुशरिक और काफिर अल्लाह का बागी अल्लाह के घर की हिफाजत करेगा। ये तो अल्लाह के घरों को ढाएंगे।
कहा इस घर का मालिक अल्लाह है, वो हिफाजत करेगा। अपनी बकरियां लेकर चले गए। अबरहातुल अशरम हमला करने के लिए वादी मुहस्सर से आगे बढ़ने की तैयारी में है। उसका जो हाथी था, जो बहुत मशहूर था, जिसका नाम महमूद बयान किया गया है, वो अपने हाथी पर बैठा हुआ है और अब हाथी को जो है काबतुल्लाह की तरफ बढ़ा रहा है, पूरे लश्कर को हुक्म दे रहा है काबतुल्लाह की तरफ बढ़ो। इस वाक़े से ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने इस घर काबतुल्लाह को क्या मर्तबा और मकाम दिया है, और हम उस घर अल्लाह के उस घर की तरफ मुंह करके नमाज अदा करते हैं। वो हमारा क़िबला है। जब ये वादी मुहस्सर में काबतुल्लाह को ढाने के लिए तैयार हुआ तो अल्लाह ताला ने क्या किया, बहुत बड़ा लश्कर नहीं भेजा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अबराहतुल अशरम को इस दुनिया में मजा चखाया। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका नक्शा खींचा है। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कास्फिम माकुल। जरा देखो अंजाम, हाथी वालों का अंजाम देखो। जब वो हमारे घर को ढाने के लिए आए तो हमने बहुत बड़ा लश्कर नहीं भेजा, बल्कि हमने छोटी छोटी चिड़ियां भेजी, और उन चिड़ियों में छोटे छोटे जो है दाने होते थे, कंकर होते थे, और वो कंकर किसी जानवर पर, किसी इंसान पर छोड़ते तो वो खाए हुए भूस की तरह हो जाता। फजअलहुम कास्फिम माकुल, तो उनको खाए हुए भूस की तरह कर दिया। तो इस घर का निगहबान कौन है? इस घर का निगहबान अल्लाह है। ये तो चंद बातें थी